जय श्री राम। मूर्ति पूजावाद। मूर्ति पूजावाद एक ऐसा धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि ईश्वर, ब्रह्म या दिव्यता को किसी मूर्ति, प्रतीक या विग्रह के माध्यम से पूजना न केवल वैध है बल्कि एक प्रभावी साधना का रूप भी है। यह विचार विशेष रूप से सनातन धर्म में गहराई से जुड़ा है, लेकिन इसके विरोध और समर्थन में अनेक मत भी हैं। प्रथम, मूर्ति पूजावाद क्या है? मूर्ति पूजा का अर्थ है मूर्ति अर्थात प्रतीकात्मक रूप के माध्यम से ईश्वर की पूजा। इसका आधार यह है कि मानव की चेतना प्रतीक और रूपों के माध्यम से आसानी से जुड़ती है। ईश्वर निराकार होते हुए भी साकार रूप में उपासना के लिए मूर्ति के माध्यम से सुगम बनते हैं। ध्यान और भक्ति का एकाग्र माध्यम मूर्ति बनती है। मूर्ति पूजा का इतिहास। वैदिक काल में प्रारंभ में ईश्वर की उपासना यज्ञों और मंत्रों के माध्यम से होती थी, लेकिन रूपात्मक देवताओं की अवधारणा भी थी, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण आदि। उत्तर वैदिक काल और पुराणों के समय में साकार उपासना अधिक प्रमुख हुई। मंदिर परंपरा और मूर्ति पूजा का उत्कर्ष गुप्त काल 4वीं से 5वीं सदी में हुआ, जब शिव, विष्णु, देवी आदि के भव्य विग्रह बनाए जाने लगे। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे आचार्यों ने मूर्ति पूजा को वैदिक दर्शन से जोड़कर उसे दार्शनिक मान्यता दी। अहस्त्र प्रमाण। अहस्त्र प्रमाण से आशय है वे शास्त्रीय, ऐतिहासिक, दार्शनिक और व्यवहारिक प्रमाण जो मूर्ति पूजा के पक्ष में दिए जाते हैं। कुछ प्रमुख प्रमाण हैं। शास्त्र आधारित प्रमाण। भगवत गीता में बताया है अव्यक्तम परुपासते। जो निराकार की उपासना करते हैं उनके लिए यह कठिन है, क्योंकि शरीरधारी मन को साकार ही सुलभ होता है। भागवत पुराण में बताया है देवर्षि भूतात्मनाम साक्षात् भगवतः ईश्वरेण विग्रह। भगवान साकार रूप में भक्तों के लिए सुलभ होते हैं। नारद भक्ति सूत्र में मूर्ति पूजा भक्ति का साधन मानी गई है। दर्शन आधारित प्रमाण हैं पूजा, ध्यान, मंत्र, यंत्र सभी साकार माध्यमों के प्रति श्रद्धा को संचित करने के साधन हैं। प्रतीकवाद। मनुष्यों के लिए रूप, रंग, ध्वनि और मूर्तियों द्वारा दिव्यता को महसूस करना सरल है। ऐतिहासिक प्रमाण। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई शिवलिंग जैसी आकृतियां, अजंता, एलोरा, खजुराहो, कोणार्क, कांची, मदुरई, पुरी, सोमनाथ, ब्रह्म मंदिर, पुष्कर आदि मूर्ति पूजक परंपरा के ऐतिहासिक उदाहरण हैं। व्यवहारिक प्रमाण हैं मूर्ति केवल पत्थर नहीं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिससे वह ध्यान, भक्ति और शक्ति का केंद्र बनती हैं। मूर्ति पूजा के विरोध में अनेक मत हैं। कुछ नास्तिक दर्शन, चार्वाक, बौद्ध और जैन परंपराएं तथा इस्लाम और ईसाई धर्म मूर्ति पूजा के विरुद्ध रहे हैं। उनका मत है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होना चाहिए, लेकिन वेदों में इस विषय में एक समन्वय दृष्टिकोण अपनाया गया है। साकार भी ईश्वर का एक मार्ग है, निराकार भी। भगवत गीता में बताया है निराकार ईश्वर की उपासना करना शरीरधारियों के लिए कठिन है। श्रीमद् भागवत में बताया है स एव भगवान आज्ञया देवर्षि भूतात्मना साक्षात् भगवतः ईश्वरेण भगवता रूपम दत्तम न पुत्रकः। ईश्वर स्वयं भक्तों के लिए मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं। यजुर्वेद में बताया है न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर की कोई तुलना नहीं हो सकती। इसका अर्थ है मूर्ति नहीं बन सकती, नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति मार्ग, जिसमें मूर्ति पूजा भी आती है,
को अन्य सभी मार्गों से श्रेष्ठ बताया है। इन सब से निष्कर्ष यह निकलता है कि मूर्ति पूजावाद केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मानसिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ एक मार्ग है, जो श्रद्धा, प्रतीक और भावना को जोड़कर आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बनता है। शास्त्रों, इतिहास और व्यवहार तीनों से यह पुष्ट होता है।